सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में अगेन आपका स्वागत है। और 3 फरवरी यानी सोमवार को 3:48 हो रहे हैं। मार्केट क्लोज हो चुका है और निफ्टी आप यहां पे देख रहे हैं 23,360 के आसपास बंद हुआ है। कल मंडे के वीडियो में, सॉरी फ्राइडे के वीडियो में, जो मैंने मंडे के लिए वीडियो बनाया था, आप देख रहे हैं मैंने उसमें स्प्रिंग टॉप के बारे में आपको बताया था। स्प्रिंग टॉप यानी एक हॉल्ट, हॉल्ट यानी एक रुकावट, जो बाजार का ट्रेंड होता है, जो बाजार का एक कंटिन्यूशन ट्रेंड होता है, उसके अंदर ये हॉल्ट लगाने का काम करता है। हॉल्ट यानी एक रुकावट लगाने का काम करता है। इस कैंडी का ये काम होता है। आप यहां पे देखेंगे रुकावट किस तरीके से, कि आप देखेंगे कि ये जो दौर चल रहा था ट्रंप साहब का, उससे पहले बाजार एक रैली कर रहा था और ये लगातार देखिए इस तरीके से बाजार ऊपर जा रहा था यहां पे। मगर यहां पे जैसे ही ये ट्रंप और इलेक्शन का जो इवेंट खत्म हुआ, तो यहां पे आप देखेंगे एक स्प्रिंग टॉप कैंडल के बारे में आपको मैंने फ्राइडे में बताया था, जिसके बनते ही इसके अंदर एक डाउन, गैप डाउन यहां पे देखने को मिला। देखिए कारण कुछ भी बने, चाहे ट्रंप इशू बने, चाहे ट्रंप का टैरिफ जो अभी आया है उसका इशू बने, देखिए मगर बेसिकली जो प्राइस का स्ट्रक्चर होता है, जो चार्ट का पैटर्न होता है, वो काफी हद तक उसी न्यूज से पहले काम करता है। देखिए जैसे 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके जाऊं, तो देखिए ये बजट की रैली थी। ये बजट के अंदर बाजार इस तरीके से यहां पे देखिए मूव कर रहा था, आप देख रहे हैं इस तरीके से। और जैसे ही बजट आया, तो बजट के अंदर आप देखेंगे, मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में भी बताया था कि ये इतना बड़ा यहां पे कैंडल बना, जो कि एक शार्प सेलिंग का साइन होता है। तो ये क्या करता है, ज्यादातर बाजार के अंदर इसका काम क्या होता है, हॉल्ट कर देता है, यानी जो चलती हुई तेजी होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट करने का काम करता है। और इसके बाद जर्नल प्राइस स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है। यानी अगर तेजी का बाजार है तो मंदे में कन्वर्ट हो जाता है, और मंदे का बाजार है तो तेजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इसका वही काम होता है, और वो आज हमें मंडे के सेशन में देखने को मिला, जिसके अंदर एक न्यूज आई कि ट्रंप साहब ने टैरिफ के लिए कुछ बोल दिया है, तो वो उसकी वजह से बाजार इतना नीचे आपका गैप डाउन हो गया। अब हमको आगे क्या देखना है, आगे देखिए ये देखना है कि ये जो जहां से गैप डाउन हुआ, गैप डाउन कहां से हुआ, इस वाले एरिया से। ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल एज ए सप्लाई, एज ए रेजिस्टेंस यहां पे प्ले करेगा। यानी 23,500 का आप सेफ साइड मान के चलें, 23,500 के ऊपर बाजार होल्ड नहीं होना चाहिए, और ये एक सप्लाई एरिया ही रहेगा। और एक मैं कुछ लेवल आपको बता रहा हूं, जैसे 23,360 है, तो 23,445 एज ए रेजिस्टेंस, 23,445 से लेकर 23,500 ये एरिया जो रहेगा टोटली बेस, सारा का सारा रेजिस्टेंस और एज ए सप्लाई जोन रहेगा। यानी जब तक बाजार इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक बाजार के अंदर हम तेजी यानी बुल साइड इसके अंदर नहीं खेल सकते। नीचे के लिए अगर आप मेरे से बात करेंगे, तो नीचे के लिए यदि कल के दिन बाजार 23,250 के नीचे, जो कि अभी 23,360 के आसपास बंद हुआ है, 23,250 के नीचे अगर होल्ड करेगा, तो ये 23,000 के आंकड़े में आपको आता दिखाई देगा, 23,000। तो इस तरीके से जो बाजार की एक रेंज है, अगर जो आपको रेंज समझ में आई है, तो वो 23,000 नीचे के लिए और 23,500 ऊपर के लिए। 23,500 एज ए सप्लाई रेजिस्टेंस और 23,000 एज ए सपोर्ट यानी डिमांड। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन वाले की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाजार दोबारा से अपने स्विंग के नीचे यहां पे चल रहा है, तो ये एक रेंज की तरह ही काम करेगा, जो रेंज मैंने आपको यहां पे बताई है। ये निफ्टी की बात हो गई। और अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए कुछ कुछ इसी तरीके के सिम्टम यहां पे बने हुए हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ लेवल मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम, जो कि मैंने बताया था कि 50,000 का इसके अंदर राउंड फिगर की वजह से एक साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000, और एक बताया था 49,650। दोनों ही लेवल को तोड़ के बाजार अगेन देखिए 50,000 गया, और दोनों ही लेवल को तोड़ के बाजार अगेन इसके नीचे काम कर रहा है। बाजार के अंदर बैंक निफ्टी यदि 49,000 के नीचे आपको कल परसों कभी भी सस्टेन मिले 49,000 के नीचे,
तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है आपको 48,000 की रेंज में आता दिखाई देगा, यानी 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा। मगर देखिए मैं टोटली प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता हूं और उसी की बात करूंगा। यहां पे एज ए सप्लाई, एज ए सपोर्ट, वो सॉरी एज ए स्टॉप लॉस हम इसको कंसीडर करेंगे 49,500। 49,500 को हम एज ए रेजिस्टेंस, एज ए सप्लाई यहां पे बात करेंगे। और 49,224 का अभी बैंक निफ्टी का प्राइस बंद हुआ है। गैप डाउन होने की वजह से बाजार के अंदर एक बेरिशनेस यहां पे दिखाई दे रही है। और कल जो बात हुई थी इसके अंदर भी देखिए स्प्रिंग टॉप बना था, उसके बाद इसके अंदर एक गैप डाउन हुआ है। तो देखते हैं जो मैंने स्टॉप लॉस आपको बताए हैं, इन स्टॉप लॉसों को कंटिन्यू करते हुए अगर कल ये बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे काम करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको 48,000 के अगेन लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी आपको ऐसे ही कुछ चीज का ध्यान रखना है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखिए सेंसेक्स जो चल रहा है 77,300 का एक जो रेजिस्टेंस था उसको जो बाजार तोड़ के ऊपर गया था, अभी फिर दोबारा उसके नीचे आ गया। जैसे ये वाला इसका लास्ट रेजिस्टेंस है 77,300 का, बाजार अगेन देखिए उसके नीचे आ गया 77,300 के नीचे। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसके अंदर भी ये वाले लेवल आपको अगेन देखने को मिले जो कि बैठते हैं 75,500। तो देखिए अगर आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे सेंसेक्स के लिए कल की एक्सपायरी के लिए तो 15 मिनट का चार्ट है और इसके लिए भी एज ए रेजिस्टेंस 77,700 को मैं एज ए रेजिस्टेंस इसका यहां मान के चलूंगा, जो अभी बंद हुआ 77,200। क्योंकि देखिए दोस्तों बाजार बड़ा हो चुका है तो स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे। तो 77,700 का यहां पे एज ए रेजिस्टेंस, एज ए सप्लाई जोन हम यहां पे इसका मान के चलेंगे। और अगर ये 76,700 के नीचे कल होल्ड करता है तो इसके अंदर आपको 76,000 और 76,000 से नीचे के भी लेवल देखने को यहां पे मिल सकते हैं कल की एक्सपायरी पे, मगर 76,700 के नीचे सस्टेन करने पर। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में कल की एक्सपायरी के लिए आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।